अस्सलामुअलैकुम, बोल में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानिए, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं अजलान शाह हॉकी कप में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाली पाकिस्तानी टीम वातन वापस पहुंच गई है। लाहौर एयरपोर्ट पर पुरजोश नारों की गूंज में इस्तकबाल किया गया। ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले गए। खेल की आलमी गवर्निंग बॉडी FIH ने कहा है कि हॉकी की नई रैंकिंग जारी कर दी है। अजलान शाह के फाइनल कप में जापान से शिकस्त के बाद पाकिस्तान की आलमी रैंकिंग मजीद नीचे आ गई है। पाकिस्तान 15वीं से 16वीं पोजीशन पर चला गया है। जापान एक दर्जे तरक्की के बाद 16वें से 15वीं पोजीशन पर आ गया है। आलमी रैंकिंग में हॉलैंड पहले, जबकि बेल्जियम दूसरे और ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पर है। और अब ये जानिए, आज़ाद कश्मीर में महंगाई के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल आज तीसरे रोज में दाखिल हो गई है। मीरपुर, भंबर और कोटली से अवामी एक्शन कमेटी का लॉन्ग मार्च मुजफ्फराबाद की जानिब रवाना हुआ है। मुजफ्फराबाद में FC को तलब कर लिया गया है। जवानों को असम्बली, सुप्रीम कोर्ट और दीगर राहों में इमारतों पर तैनात किया जाएगा। इंतजामिया ने कशीदा सूरत हाल के बाद मुताबिक शहरों में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस मुअत्तल कर दी है। दफ़ा 144 के तहत जल्द से जुलूस और रैलियों पर मुकम्मल पाबंदी है, जबकि आज़ाद कश्मीर में बिगड़ती हुई सूरत हाल पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अहम इजलास तलब कर लिया है। महंगाई, बेरोजगारी और लोड शेडिंग। आजाद कश्मीर में तीसरे रोज भी एहतजाज जारी। हालात हुकूमत, इंतजामिया और पुलिस के काबू से बाहर हो गए। हड़ताल के बाइस निजाम जिंदगी मुअत्तल, ट्रांसपोर्ट, कारोबारी मराकज, तालीमी इदारे, दफातर सब बंद। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान कर दिया। जो एहतजाज हो रहे हैं ये किसी रियासत के खिलाफ नहीं है, किसी इदारे के खिलाफ ना। फौज भी हमारी है, ये मुल्क भी हमारा है। कोई इंडियन एजेंडा या कोई ऐसी बात है, ऐसी कत्ल कोई बात भी नहीं। हम बहुत प्रमन लोग हैं, हमारी प्रमन तरीके आप देख रहे हैं। ये प्लेट में हम 2 दिन से इधर बैठे हुए हैं, कोई वाकया, कोई इस तरह की चीज़ नहीं हुई। हम तो अपना राइट मांगते हैं, हम अपनी खुदा न खासा हमने दुश्मन नहीं, हम पाकिस्तान के अमीर लोग हैं। मीरपुर, भंबर और कोटली से मुजाहिरीन का काफिला दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की जानिब रवाना हुआ। मुजफ्फराबाद में FC को तलब कर लिया गया। बड़े पैमाने पर अवामी नकलो हरकत को रोकने के लिए जगह जगह सड़कों पर रुकावटें खड़ी कर दी गयी। इंतजामिया ने कशीदा सूरत हाल के बाइस इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल कर दी। दफा 144 के तहत जल्द से जुलूस और रैलियों पर पाबंदी है। वजीर आजम आजाद कश्मीर ने एक मरतबा फिर अवामी एक्शन कमेटी को मुज़ाकरात की मेज पर आने की दावत दे दी। सदर आसिफ अली जरदारी ने भी सूरत हाल का नोटिस ले लिया, अहम इजलास तलब कर लिया। मीरपुर में गुज़िश्ता रोज मुजाहिरा खूनी तसादुम में तब्दील हो गया था। गोली लगने से सब इंस्पेक्टर अदनान कुरैशी शहीद हो गए, जबकि मुजाहिरीन के पथराव से 35 एहलकार जख्मी हुए। मुजाहिरीन को कंट्रोल न किए जाने पर हुकूमत ने कमिश्नर और DIG मुजफ्फराबाद रातगह तब्दील कर दिया। आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल, पहला इस्तीफ़ा आ गया। चेयरमैन आज़ाद जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट सरदार अमजद जलील ने इस्तीफ़ा दे दिया है। अमजद जलील का कहना था कि आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बहुत दुख और अफसोस हो रहा है। तमाम तर जिम्मेदारी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और उनकी काबीना पर आयद होती है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर में अवाम और पुलिस को आमने सामने लाखड़ा कर दिया है। सदर PTI आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल कयूम न्यासी ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से फौरी मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया है। कहा कि सूरत हाल में फौरी तौर पर नए इंतखाबात का ऐलान होना चाहिए। ये हुकूमत चलने के काबिल नहीं रही। मुजाहिरीन के मुतालबात जायज़ हैं। दरख्वास्त है कि पुरअमन रहें। कैदी नंबर 804 ही कश्मीरियों का मुकदमा लड़ सकता है। सफ़ीर कश्मीर को फौरी रिहा किया जाए। कहूँगा कि जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर है उसे फिल-फौर मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। और मैं ये भी मुतालबा करता हूँ कि ऐसी सूरत में आज़ाद कश्मीर में फौरी तौर पर नए इंतखाबात का ऐलान किया जाए। इसके बाद फिर ये हुकूमत किसी की चलने के काबिल नहीं है। आज़ाद कश्मीर में नया मैंडेट होना चाहिए। मैं अपने लोगों से भी कहता हूँ जो कि इस कज़िये में शामिल हैं, जो अपने हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं, वो बिल्कुल जायज़ है, मैं उनकी तायद करता हूँ, लेकिन वो पुरअमन रहें। एक ही शख्स है जो कश्मीरियों का सफ़ीर है और वो है इमरान खान। कैदी नंबर 804 फिल-फौर राहत दी जाए।
आज़ाद कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी की मरकजी क़यादत ने पुरतशद्दुद वाक़यात से लाताल्लुकी और भारत के प्रोपेगेंडे को भी बेनकाब कर दिया है। मेंबरान का कहना है कि तहरीक पुरअमन है और रहेगी। मक्कार दुश्मन भारत का मीडिया मकबूजा कश्मीर में मजालिम को दबाने के लिए बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहा है, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। हमारा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है और इंशाअल्लाह मकबूजा कश्मीर भारत से आज़ाद करवा कर पाकिस्तान का हिस्सा बनाएंगे। ये किसी रियासत के ख़िलाफ़ नहीं है, किसी इदारे के ख़िलाफ़। ना फ़ौज भी हमारी है, ये मुल्क भी हमारा है। ना हम किसी फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं, ना हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, ना ही किसी और इदारे के ख़िलाफ़ हैं। इंडियन मीडिया ये जो इसको इतना उड़ा रहा है और अपने फेवर में कर रहा है, ये वो सिर्फ बकवास कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान हमारा है और हमसे ज़्यादा पाकिस्तान से पाकिस्तानी भी मोहब्बत नहीं करता। ये कोई इंडियन एजेंडा या कोई ऐसी बात है, ऐसी कतन कोई बात भी नहीं। सिंपल सा फार्मूला है कि हम हमारे वसाइल हैं, उसके हवाले से हम अपने जो हमारे नुमाइंदगान हैं उनसे हम बात कर रहे हैं। हमारा किसी भी इदारे से हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। कि रियासत है तो हम हैं, ये सबसे पहले हम कश्मीरी हैं, ये हमारी रियासत है, ये पुलिस भी हमारी है, ये आर्मी भी हमारी है, ये मुल्क भी हमारा है और हम इसके शहरी हैं। हम बहुत पुरअमन लोग हैं, हमारी पुरअमन तारीख है। आप देख रहे हैं ये प्लेट में हम 2 दिन से इधर बैठे हुए हैं, कोई वाकया कोई इस तरह की चीज़ नहीं हुई। बिल्कुल पुरअमन, एक गमला एक ईंट नहीं तोड़ी, ना कोई शीशा तोड़ा, ना कोई गाड़ी तोड़ी, बिल्कुल पुरअमन है। तो ये मेरे ख्याल में 2-3 वाकयात इस किस्म के हुए, उनसे कोई ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का कोई ताल्लुक नहीं। इसलिए हम तो अपना राइट मांगते हैं। हम अपनी खुदा न खासा हमने दुश्मन नहीं है, हम पाकिस्तान के हम ही लोग हैं। यही लोग हैं, कोई मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का है, कोई नून लीग का, कोई पीपल्स पार्टी का है, कोई मुख्तलिफ पार्टियों के। तो ये लोग पाकिस्तान के नारा मारते हैं, हक मांगना होना है। हम ना तोड़ फोड़ के कायल हैं, ये अमलाक हमारी हैं, ये अदारे हमारे हैं, ये पुलिस हमारी है और ये जो मुजाहिरीन इनकी जायज़ डिमांड है, कोई ऐसी डिमांड नहीं है जो वो हल नहीं कर सकते। आज़ाद जम्मू कश्मीर में बनाई गई हुकूमत के नताइज सामने आ रहे हैं। वफाकी आपको बताएं कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत मुल्क को दुश्मन कुव्वत को मौका फराहम ना करे। अवामी एक्शन कमेटी के अक्सर मुतालबात जायज़ हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि कुव्वत की बुनियाद पर रोकने की पॉलिसी तर्क की जाए। कश्मीर की ये हुकूमत भी अवामी एहतजाज को फेस करने में भी नाकाम हो गई, बल्कि अवामी मसला हल करने में नाकाम हो। वफाकी हुकूमत की भी जिम्मेदारी है और आजाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि जो गम गुस्सा वहाँ के अवाम में मौजूद है उसको मजीद हवा नहीं दें और किसी ऐसी कुव्वत को मौका फराहम ना करें जो मुल्क दुश्मन हो। बहुत सारी चीजों पर जो उनके मुतालिबात हैं वो जेन्युइन मुतालिबात, उससे उनसे मुज़ाकरात होने चाहिए, बातचीत होनी चाहिए और स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर लोगों के मसलों को हल करना चाहिए, बजाय इसके कि आप कुव्वत के जरिए से रोकें। फिर उसके नतीजे में हालात कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। पुलिस भी हमारी है, इदारे भी हमारे हैं, हमारा मुल्क मुतामिल नहीं हो सकता, आजाद जम्मू कश्मीर मुतामिल नहीं हो सकता और कश्मीर की जो हमारी बैनुल अक़वामी पोजीशन है उसकी हसासियत वो मुतामिल नहीं हो सकती कि इस तरह का कोई काम किया जाए। लिहाजा हुकूमत को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए और अवाम के मसाइल को हल करना चाहिए। इंतखाबात और अवामी हुकूमत का क़याम भी गैर यकीनी सूरत हाल बदल न सका, ऐसा कहना है IMF का। आलमी मालियाती इदारे ने इंतखाबात के बावजूद सियासी बेयकीनी की निशानदही कर दी है। पेचीदा सियासी सूरत हाल, महंगाई, समाजी तनाव पॉलिसी इस्लाहात को मुतासर कर सकता है। IMF ने अलर्ट जारी कर दिया। आलमी मालियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक मुआशी पॉलिसियों के अदम निफाज, कम बैरूनी फाइनेंसिंग के बाइस कर्जों और एक्सचेंज रेट पर दबाव का खदशा है। ऐसे में बैंकों पर हुकूमत को कर्ज देने के लिए दबाव बढ़ेगा। IMF की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इंतखाबात के बाद 2 बड़ी जमातों नून लीग, पीपल्स पार्टी ने नई मखलूत हुकूमत बनाई। PTI से वाबस्ता आजाद उम्मीदवारों ने दीगर सियासी ग्रुपों से ज्यादा वोट हासिल किए। PTI के हिमायती याफ्ता अरकान ने कौमी असेंबली में बड़ी अपोजिशन कायम की है। माशी इस्तेहकाम चाहते हैं तो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना होगा। बैनुल-अक़वामी ही नहीं बल्कि कौमी सरमायादारों को भी ऑन बोर्ड लेंगे। वफाकी से खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं कि तमाम कारोबार को टैक्स नेट पर लाया जाएगा, पीछे नहीं हटेंगे। जो ताजिर टैक्स नेट के बाहर हैं वो खुद टैक्स नेट पर आए, हर तरह की सहूलियात देंगे। बायर्स को मिलता रहा हूँ वाशिंगटन DC में और यहाँ पिछले हफ्ते भी उनसे मुलाकात हुई है। सो देयर इज फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ऑल्सो कमिंग बैक इनटू पाकिस्तान और ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो टैक्स टू GDP में हमें 2 चीजें करनी है। पहली बात तो ये है कि जो इस वक्त लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनमें हमने इन्फोर्समेंट लानी है। POS की बात हुई,
वो आज से 3-3.5 साल पहले ये सिलसिला शुरू हुआ और इस वक्त सिर्फ 9,400 POS इम्प्लीमेंटेड है। टैक्स ये ट्रैक एंड ट्रेस नहीं हुई, वो कैसे नहीं हुई और क्यों नहीं हुई, उसको हम दोबारा आगे लेकर जा रहे हैं। और उसको क्योंकि ये शुरू होना था टोबैको से, फिर आना था शुगर पे, फिर फर्टिलाइजर पे, फिर सीमेंट पे, एंड देन इनटू अदर सेक्टर्स, एंड द रियलिटी इज डिड नॉट हैपन द वे इट वाज सपोज्ड टू हैपन। तो उसमें हमें एनफोर्समेंट लानी है। तो ये सारी वो जो लीकेजेस हैं इनको हमने रोकना है और फिर वी हैव टू ब्रिंग अंडर टैक्स एंड अनटैक्स सेक्टर्स इनटू द पिक्चर। और देखें, ये कोई अभी बात हो रही थी फेलियर हो गया, नहीं फेलियर हो गया, ये कोई ऑटोमेटिक स्विच नहीं है, बट वी हैव टू स्टार्ट मूविंग इन दैट डायरेक्शन, क्योंकि अगर हम शुरू नहीं होंगे तो वहां पहुंचेंगे नहीं। IMF की हिदायत पर आइंदा बजट में सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स की रियायतें और छूट मरहलावार खत्म करने की तजवीज़ पेश कर दी गई है। IMF का डू मोर का मुतालबा, आइंदा बजट में सेल्स और इनकम टैक्स की रियायतें और छूट मरहलावार खत्म करने की तजवीज़ तैयार। सराय FPR के मुताबिक इम्पोर्टेड ट्रैक्टर पर टैक्स आयद करने की तजवीज़। कमर्शियल इम्पोर्टर्स पर विद होल्डिंग टैक्स लगाने पर गौर किया जा रहा है, जबकि कमर्शियल दरामद कुंदगान की खरीदारियों पर विद होल्डिंग पर टैक्स छूट होगी। आइंदा बजट में कमर्शियल दरामद कुंदगान की आमदन पर इनकम टैक्स विद होल्डिंग लगाने की तजवीज़ है। पुरानी दरामदी गाड़ियों पर भी टैक्स बढ़ाने का कहा गया है, जबकि कमर्शियल इम्पोर्टर्स पर 1% टैक्स लगाने से सालाना 25 अरब रुपए तक रेवेन्यू मुतवक्के है। सराय FPR का बताना है कि गंदम की दरामद की हौसला शिकनी के लिए बजट में इजाफी टैक्स ड्यूटी लगाने की तजवीज़ भी है। बजट में ट्रैक्टर्स और कीड़े मार अद्वियात पर टैक्स छूट खत्म किए जाने का इम्कान है। ट्रैक्टर्स और कीड़े मार अद्वियात पर टैक्स इस्तिस्ना के खात्मे से ज़राई लाकत मज़ीद बढ़ जाएगी। टैक्स छूट खत्म होने से आइंदा माली साल में 30 अरब रुपए रेवेन्यू मिलने की तवक्का है। गंदम के किसानों का पुरसाने हल कौन होगा? पंजाब में गरीब किसान इस वक्त परेशान है। आपको बताएं कि गंदम बेचने के लिए इस वक्त परेशानी हो रही है, बारदाना भी दस्तयाब नहीं, जबकि लाखों टन गंदम ज़ाया होने का खदशा पैदा हो गया है। दूसरी जानिब महकमा खुराक पंजाब ने गंदम खरीदारी की नई पॉलिसी तैयार कर ली है, जिससे महकमा खुराक का गंदम खरीदारी में किरदार खत्म हो जाएगा। किसानों से गंदम प्राइवेट सेक्टर खरीदेगा। गंदम की सरकारी खरीदारी में ताखीर, किसान दरबदर गंदम बेचने के लिए रुल गए। पंजाब में गरीब किसान परेशान, लाखों टन गंदम जाया होने का खदशा पैदा हो गया। शेखुपुरा में बारदाना की तरसील का अमल शुरू ना हो सका। काश्तकार सस्ते दामों गंदम फरोख्त करने पर मजबूर हो गए। इस हुकूमत की नाकस पॉलिसी की वजह से किसान रुल गया, तबाह हो गया। जिसकी कनक 8,000, जो गंदम 8,000 में बिकनी थी, वो आज 3,031 में बिक रही है। राजनपुर में लाखों मन गंदम खुले आसमान तले गलने सड़ने लगी। काश्तकारों ने हुकूमत से रहम की अपील कर दी। हम किसान हैं, किसानों की जो मजबूरी है, अब हमने गंदम काश्त की है, अब गंदम की ये हालत है, हमारी जो खेतों में पड़ी हुई है, हमारे पास लेने वाला कोई नहीं है। कानपुर में भी किसान रुल गए। कहते हैं महंगी खाद और डीजल इस्तेमाल किया, लेकिन हुकूमत गंदम नहीं खरीद रही। हमारी गंदम जो है वो कटाई करके घर में पड़ी हुई है, मंडी में भी ले जाते, वहाँ पे भी हमें जो मुनासिब रेट नहीं मिलता। ज़राए के मुताबिक महकमा खुराक पंजाब ने गंदम खरीदारी की नई पॉलिसी तैयार कर ली, जिससे महकमा खुराक का गंदम खरीदारी में किरदार खत्म हो जाएगा। किसानों से गंदम प्राइवेट सेक्टर खरीदेगा। कराची और पंजाब एक बड़ा शहर और एक बड़ा सूबा, मगर रोटी की कीमतों में बड़ा फ़र्क। रोशनियों के शहर में तंदूर मालकान की मनमानियाँ जारी हैं, जबकि पंजाब के नान भाई नान सस्ता करने पर रजामंद हो गए हैं। वज़ीर आला पंजाब की कोशिशें रंग ले आईं। पंजाब के शहरियों के लिए रोटी सस्ती हो गई। नान भाई एसोसिएशन 15 रुपए की रोटी फरोख्त करने पर रजामंद हो गए। सदर नान रोटी एसोसिएशन ने वज़ीर खुराक की मौजूदगी में वीडियो पैगाम रिकॉर्ड कराया। आफ्ताब गुल ने यकीन दहानी कराई कि तमाम तनूर 15 रुपए की रोटी फरोख्त करेंगे। कराची में नान भाइयों ने कमिश्नर के अहकामात हवा में उड़ा दिए। नान की कीमत 17 रुपए पर ना आ सकी। शहर के कई मकामात पर नान 25 से 30 रुपए में फरोख्त हो रहा है। वाज़ेह रहे कि आटे की कीमतों में नुमाया कमी हो चुकी। चक्की का आटा 160 से 140 तक आ गया। फाइन आटा 110 से 115 रुपए फी किलो हो गया, मगर नान भाई हैं कि मानते नहीं। बिजली महंगी, गैस महंगी, सब्जियां भी बहुत से दूर हो गई हैं। बाजारों में महंगाई के डेरे हैं। बढ़ती गर्मी ने लीमों के रेट भी बढ़ा दिए हैं, जबकि शहरियों की कुव्वत खरीद तबाह होकर रह गई है। शहरी कहते हैं कि महंगाई खत्म करने के लिए रियासत की रिट को इस्तेमाल किया जाए।
मौसम की हिद्दत ने भी महंगाई की शिद्दत बढ़ा दी। फरहत और राहत के लिए शहरी सिकंजे भी इनसे भी गए, क्योंकि चंद रुपए किलो मिलने वाला लीमू 1000 रुपए किलो हो गया। सब्जी फरोश लीमू की कम पैदावार को कसूरवार करार देते हैं। दीगर सब्जियों का भी यही हाल है। हर शय दस्तरस से दूर दिखाई देती है। शहरी कहते हैं मरियम नवाज ने रोटी सस्ती करा दी, वजीर आला महंगाई भी कम करवाएं। रोटी जिस तरह 15 रुपए की है मरियम नवाज साहिबा ने, इसी तरह रोटी 15 रुपए की नहीं मिल रही, लेकिन वो 20 रुपए की रोटी अभी भी मिल रही है। गरीब जाए तो जाए कहाँ। दालों की अगर हम बात करें तो ये भी आसमान के साथ इनका रेट लग रहा है। अगर हम सब्जियों की बात करें तो गरीब शहरी कुछ भी खरीद कर खाने पर कुछ भी नहीं खरीद सकता। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सब्जी, फलों और खाने पीने की दीगर अशिया को बदस्तूर पर लगे हैं। अवाम परेशान है कि खाएं तो खाएं क्या। ग्रैंड डायलॉग के लिए बानी PTI की जमानत पर रिहाई के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। नवाज शरीफ इस बात के लिए भी तैयार हैं। वज़ीर आज़म के मशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह की निजी TV से गुफ्तगू। कहा बानी PTI हकीकत हैं तो नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी भी हकीकत हैं। ग्रैंड डायलॉग जब भी होगा गैर मशरूत होगा। माहौल को साजगार बनाने के लिए इस पे सोचा जा सकता है जी नहीं, खान को जमानत पर रिहा किया नहीं सोचा नहीं जा सकता। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और माई लीडर PMLN लीडर मियां नवाज शरीफ इस बात के लिए तैयार है। अगर इमरान खान साहब ये कहें कि पहले ये करें, उसके बाद फिर ये करें, उसके बाद फिर ये करें, तो फिर मैं ये करूँगा, ऐसे तो नहीं हो सकता। गैर मशरूत डायलॉग जब भी होगा गैर मशरूत होगा। इमरान खान साहब आज कहें कि जी मैं गैर मशरूत ग्रेटर डायलॉग के लिए जो है वो मैं तैयार हूँ, और तमाम सियासी जमातों के साथ में। अब देखें ना, पीपल्स पार्टी एक हकीकत है, PMLN एक हकीकत है, PTI भी एक हकीकत है, इमरान खान साहब भी एक हकीकत है, लेकिन वो माने मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब भी एक हकीकत है, वो अकेले हकीकत नहीं है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सानिया 12 मई की बरसी पर पैगाम। कहा कि ये एक अलमनाक दिन था, जाने देने वालों को खराज अकीदत पेश करते हैं। 12 मई तशद्दुद की सियासत के बुरे नताइज पर तवज्जो मौजूल कराता है। ऐसे सानियात से सबक सीखने की ज़रूरत है। जमहूरियत की मजबूती के लिए शोहदा की काविशों को हमेशा याद रखा जाए। बात कर लीजिए कराची में बढ़ते जराइम एक और जान ले चुका है। वाकई की CCTV फुटेज जारी हो चुकी है। पुलिस डकैती और कत्ल के दोनों पहलुओं पर तफ्तीश कर रही है। हंसता मुस्कुराता यूसुफ, अब्दी नींद सुला दिया गया। लियाकताबाद 3 नंबर में पेश आए वाक़े की CCTV फुटेज गौर से देखें। यूसुफ रवानगी के लिए तैयार, नामालूम शख्स अचानक आ धमका, डराया धमकाया तो यूसुफ भाग निकला। मुलजिम को मोटरसाइकिल ले जाते देखकर वापस आया और यहीं सफाक मुलजिम ने फायरिंग करके मार डाला। वारदात पर इलाका मकीन हैरान है। के अंदर तो हुई नहीं है सर, ये फर्स्ट टाइम हुआ है यहाँ पर। ये अभी सुबह शोर वगैरह मचा, लेडी से चिल्लाई तो जितने मोहल्ले आते सब आए यहाँ पर, तो देखा तो वो बंदा यहाँ पड़ा हुआ, यूसुफ साहब जो यहाँ पड़े हुए। कत्ल की वजूहात क्या हैं? पुलिस हतमी तौर पर कुछ भी कहने से कासिर है। वहाँ पे कपड़ों से उनके 20,000 रुपये भी मिले, घर वालों ने तस्दीक की, उनका मोबाइल भी मिला है, घर वाले उनकी तस्दीक कर रहे हैं। और घर वाले उनके लवाकिन जो है वो खुद भी ये समझ रहे हैं कि ये स्नैचिंग नहीं है, ये मर्डर है। तो आगे फिर भी हम हर तरह से हर पहलू पर तफ्तीश करेंगे इंशाल्लाह, और कर भी रहे हैं। मकतूल यूसुफ 3 बच्चों का बाप था। इसने 2 शादियां कर रखी थीं। सखर में बेटे के कत्ल पर इंसाफ मांगती मां को भी मार दिया गया। नवाही इलाके बागड़जी कच्चे में फायरिंग से जाँ बहक अब्दुल हमीद जतोई की मां कातिलों की गिरफ्तारी के लिए सखर प्रेस क्लब एहतजाज कर रही थी। मुसल्लह अफराद ने हमला कर दिया। जख्मी की ताब ना लाते हुए कामिल खातून दम तोड़ गई, जिसके बाद SSP सखर ने रिवायती अंदाज में इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। रहीम यार खान ज़बरदस्ती की शादी से इनकार पर बाप और भाइयों ने 17 साल लड़की को तशद्दुद के बाद जिंदा जला दिया। पुलिस ने लाश बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बताते चलें कि पुलिस ने कब्रिस्तान से लड़की की 17 साल लाश कब्जे में ले ली है और मज़ीद कार्रवाई भी जारी है। लाहौर में डकैती मुज़ाहमत पर नौजवान कत्ल मकतूल की शनाख्त किस साला अमीर माविया के नाम से कर ली गई। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान दुकान पर लूट मार के लिए आए थे। नौजवान ने मुज़ाहमत की तो गोली चला दी गई। कत्ल के बाद मुलजिमान 2 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। वालिद की मुद्दत में पुलिस में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।